हेलो एवरीवन, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 रिजल्ट इज आउट। ये हमारे पीछे जो लिस्ट है इसमें सभी टॉपर्स के नेम है। और शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, अभी स्टडी आईक्यू के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड है उनका कंपाइलेशन चल रहा है। इस बीच ऑल इंडिया रैंक 12 यानी कि टॉप 20 में एक स्टूडेंट अभी तक हमें मिल चुका है। ये आशीष शर्मा है। जीएस जो फाउंडेशन लाइव बैच है, पी2आई बैच 2022 जुलाई बैच की स्टूडेंट है। इसके अलावा अभी मेरे पास नाम आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की मैसेज आ रहे हैं। पवन कुमार रेड्डी 375 रैंक है। आकाश श्रीवास्तव 459 रैंक है। अभी और भी स्टूडेंट हैं जो 16 एमआरपी ऑफलाइन में स्टूडेंट्स आए थे, उसमें से 7 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है और बाकी का अभी कंपाइलेशन चल रहा है। तो ह्यूज सक्सेस एंड अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। हम सभी फैकल्टीज, पूरी टीम, केवल फैकल्टीज ही नहीं, पीछे से पूरी टीम इसी दिन के इंतजार में पूरी मेहनत करते हैं और आप स्टूडेंट्स भी इसी दिन के इंतजार में लगे रहते हैं। ये एक मोमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए भी सेलिब्रेट करने का जो सेलेक्ट हुए हैं, और ये मोमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए भी सेलिब्रेट करने का जो स्टडी आईक्यू के साथ जुड़े हुए हैं। अब उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, जब ये स्टूडेंट सेम बैच से सेलेक्ट हो रहे हैं तो हम भी होने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू जस्ट कीप द गुड वर्क अप। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए जिस वजह से आप इस वीडियो में आए जरा उसको देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा रिजल्ट आया, जरा हम देख लेते हैं। 1009 कैंडिडेट्स हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज पर फॉलोइंग ब्रेकअप। यहां पर जनरल के लिए 335, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 109, ओबीसी से 318, 318, एससी से 160, देन एसटी से 87, 1009। इसके अलावा यूपीएससी ने हमेशा की तरह रूल 20 क्लॉज 4 क्लॉज 5 के बेसिस पे एक रिजर्व लिस्ट भी रखी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी सर्विस में होंगे, वो सेलेक्ट हो गए हैं, टॉप रैंक्स में हो सकता है वो सर्विस ना ज्वाइन करें, ऐसा भी होता है। तो ऐसे में रिजर्व लिस्ट भी है। 230 ये रिजर्व लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं। इसमें जनरल से 115 है। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को भी कई बार वो एलाइड सर्विस मिल जाती है, डैनेप्स, डैनेक्स, आईएएएस यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एक्सेट्रा। 35 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी 59, एससी 14 एंड 06, एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 1 कैटेगरी में 1 सीट है। इस बार की जो सिलेक्शन लिस्ट आई है इसके हिसाब से जनरल की 73 सीट है आईएएस की। फिर इसके बाद 18 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 52, एससी 24, एसटी एंड देन 180। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अभी जो हम आपको लिस्ट दिखाएंगे जिसमें शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ टॉप किया है, इसके अलावा जो जनरली 100-115 तक आते हैं वो जनरल कैटेगरी में, उनको आईएएस मिलने का चांस बढ़ी जाता है, क्योंकि उसके अलावा आईपीएस, आईआरएस, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो आईपीएस को फर्स्ट ऑप्शन देते हैं। आईएफएस में 23 सीट है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी एंड सो ऑन। ये लिस्ट हम आपको भी शेयर कर ही देंगे टेलीग्राम में। चंदन सर, भुवन सर सभी ने शेयर कर दिया, आप भी देख सकते हैं, गूगल पर भी अवेलेबल है। यहां पर आ जाते हैं, ये देखिए 241 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट प्रोविजनल, मतलब उसके अलावा भी, रिजर्व के अलावा भी 230 रिजर्व है, उसके अलावा भी प्रोविजनल कैटेगरी में है, और एक कैंडिडेट का जो रिजल्ट है उसको विदहेल्ड कर दिया गया। इसके बारे में जानकारी ये यूपीएससी का जो फैसिलिटेटर काउंटर है ढोलपुर हाउस में, वहां पर इस टाइम के बीच में, मतलब 10 से 5 के बीच में जानकारी ली जा सकती है। किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो यूपीएससी ने क्लियरली बताया हुआ है कि भाई यहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये है अब यहां पर लिस्ट, यहां पर ये देखिए। तो फर्स्ट रैंक शक्ति दुबे, सेकंड है हर्षिता गोयल, एंड थर्ड है डोंगरे अर्चित पराग, और इस तरीके से फिर 1009 है। लेकिन आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर देखेंगे आप, क्योंकि पहले 1056 थी, उसके बाद यहां पर स्टार लगा के उन्होंने इंक्रीज करके, देखिए यहां पर दी हुई है 1129। तो इसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की 50 सीट्स भी यहां पर एडेड हैं, और इसमें सिविल सर्विस ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज दोनों है। तो ये तो हो गई डिटेल। अभी जैसे जैसे कंपाइलेशन आता जा रहा है तो मैं भी आपके साथ जानकारी शेयर करता रहूंगा। इस बीच भुवन सर, चंदन सर आपके साथ हैं। सर आप भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस करें सर। एक और मुनीब आईपीएस रैंक 131। तो ये हमारा काफी अच्छा रिजल्ट इस बार आया है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम स्टडी आई क्योंकि एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं। एंड सर इसमें तो मेरे ख्याल से ये हमारे अभी जिन बच्चों ने अपीयर होना है 2025 के एग्जाम में, उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होनी अरे चाहिए, बिल्कुल। राइट? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूरा दिन रात एक करके बच्चे पढ़ते हैं। एंड अल्टीमेटली ये एग्जाम ना क्लियर कट क्या है कि ये नॉलेज के साथ साथ ना इंटेलिजेंस का एग्जाम ज्यादा है। परसिस्टेंस का एग्जाम है, बिल्कुल मतलब इंड्योर करना, क्योंकि देखो 2022 की हमारी कैंडिडेट है वो लगी रही, लगी रही है। तो अल्टीमेटली 2025 में उनका रिजल्ट आ गया,
राइट। और यहाँ से एक और बहुत सर मैं ये शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि एक इम्पॉर्टेंट ना कंक्लूजन निकल के आती है कि देखो तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में होना और 1 साल की प्रिपरेशन के बाद होना, इसमें बहुत फर्क होता है। तो देयर विल बी कैंडिडेट्स जो अपनी पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं, देयर विल बी कैंडिडेट्स जो अपनी तीसरी अटेम्प्ट में या चौथी में क्लियर होते हैं, बट प्रिपरेशन में ना मोर और लेस 2.5 से 3 साल का सर टाइम लग ही जाता है, सिंसियर एफर्ट, एंड वो चीज़ हमें नज़र भी आ रही है, राइट। एंड इसीलिए जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं या मान लो वो 2027 की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, उनको मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि जल्द से जल्द प्रिपरेशन शुरू करें। एंड अभी ऑप्शनल की इंफॉर्मेशन इनकी आ रही है, बट जितने बच्चों से सर मेरी बात हुई है उनका मेंस में ना ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। बिल्कुल, बिना ऑप्शनल के रैंक लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएं अपने जीएस के अच्छे स्कोर के बेसिस पे, बट इफ यू वांट टू गेट द रैंक, इफ यू वांट टू फाइंड योर नेम इन दिस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट, तो उसमें ऑप्शनल आपका स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी प्रीलिम्स के अभी के जो कैंडिडेट्स हैं, अच्छा आपको ये बता दें कि 15 डेज में आपका मार्क्स अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके बाद हम एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आएंगे कि मेरिट लिस्ट में जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब लगातार नाम आ रहे हैं अपने, आकाश श्रीवास्तव 459 रैंक, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। तो आपको इसका एक डिटेल एनालिसिस हम लेकर आएंगे। जैसे कि हमने देखा है कि जीएस के जो 4 पेपर्स हैं, स्पेसिफिकली जीएस पेपर 1, 2, 3, जो रैंक 1 होता है और जो रैंक लास्ट में होगा, तो उसके बीच में जो मार्क्स का जो वेरिएंस है वो कंपैरेटिवली कम होता है अगर हम जीएस पेपर 4 ऑप्शनल इन 2 पेपर्स की बात करें, मतलब ऑप्शनल के 2 पेपर। तो इस बार क्या ट्रेंड रहा है वो भी हमारे लिए जरूरी होगा। ओवर टू भुवन सर। सर लेट मी जस्ट फर्स्ट क्विकली अनाउंस फॉर ऑल दोज ऑफ यू जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, द बिग न्यूज दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, स्टडी आईक्यू के स्टूडेंट रैंक 12th लेके आए हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में। एंड नॉट जस्ट रैंक 12th, जैसा सर ने इन्फॉर्म किया हम सबको, वी हैव रैंक 131, we have rank 459, and more names are getting added to this list. So once again sir, let's have a huge round of applause for the entire study IQ team and for all those of you. Yes, the main criteria, जो सारा आपका credit आप ही का है in fact, but at this moment sir I think we should also take a step back and put in a word for those students who did not clear the examination. जो नहीं हो पाए इस बार। Yes, what should they be doing? They should actually just step up and start doing the work which is required. Yes. और ऐसा नहीं है कि जिसका नाम इस बार मेरिट लिस्ट में नहीं आया, मैं अभी मैं अपने मैसेज चेक करूंगा, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पीएसआर ऑप्शनल से भी हैं, अदर ऑप्शनल से भी हैं, जो इस बार मेंस दे रहे थे, क्या रिजल्ट रहा। ऐसे भी स्टूडेंट्स हर साल होते हैं सर जिनके अंदर कैलिबर है, बहुत जबरदस्त आंसर राइटिंग है, लेकिन किसी कारणवश कुछ मार्क्स रह गए, राइट, क्योंकि सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व्ड इन मेंस। कई बार ऐसा भी मुझे देखने को मिलता है कि कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर लग नहीं रहा इस बार हो जाएगा, लेकिन उसका रैंक टॉप 50 में मिलता है। ठीक है, ऐसा भी स्टूडेंट होता है कि सर इस बार तो कमाल हो गया, मतलब वो लेकिन उसके बाद पता लगता है कि किसी एक पेपर में मार्क्स इतने लो आ गए जो सोचा ही नहीं था कि इतने लो आ जाएंगे। तो ऐसा सरप्राइज एलिमेंट भी रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कम हो गए हैं। आप अगर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं तो यू ऑलरेडी हैव दैट कैलिबर, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ and have some mentor guide with you, have positive environment, और जब बस लगे रहिए। मतलब जिंदगी बहुत बड़ी है, इससे बड़े बहुत सारे मुकाम हैं जो आपको हासिल करने हैं। मतलब आप एसेट हैं हमारे देश के और सोसाइटी के, राइट। तो एक रिजल्ट का दिन आपको डिमोटिवेट नहीं करना। मतलब जो जिन लोगों का सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया, अगर कुछ भी आपके मन में चल रहा है कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको लगता है कि इट्स नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो प्लीज रीच आउट टू स्टडी आईक्यू टीम। मैं हूं, सभी टीचर्स हैं आपके साथ। तो हम देखो जो सिलेक्शन जिनका हो गया वो तो बात करेंगे ही, लेकिन आप भी हमारे लिए उतनी प्रायोरिटी है, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ जो 25 मई है उसके लिए हमारे पास है अभी टाइम, ठीक है। और आपने जो मेहनत करी है आपको उसको ब्रश अप करना है, फिर 25 मई को फतेह करना है। Chandan sir, we have more ranks coming in. Right, we should sir. announce them very quickly. Yes, Go for yes, it. yes. Yes. अरे क्या बात है। 776 सर विकास यादव का Yes. हमारा रैंक आया, अद्वैत, अद्वैत का 138 हमें पता लगा है, ईशानी आनंद 106 रैंक, पवित्र का गोयल 109 रैंक, क्या बात दीपा है। 183 रैंक। 183. Sir, it's raining ranks here in study IQ. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो सर यहाँ पर ना एक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि एक ना मिसनॉमर जो होता है ना कि ऑनलाइन रिजल्ट्स नहीं आ सकते, ये भी एक जो नोशन है धीरे धीरे क्या है मॉडिफाई और थोड़ी अपडेट हो रही है कि एक्चुअली बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम चाहें हम ऑनलाइन सोर्सेज को भी यूज करके आप काफी अच्छे रैंक ला सकते हैं। एंड आजकल मतलब मेंटरशिप वगैरह तो रहती ही है। हाँ सर, ये भ्रांति टूट गई है अब कि ऑनलाइन से रिजल्ट्स नहीं आते, रैंक नहीं आते। इस बार का स्टडी आईक्यू का रिजल्ट्स देख लें आप। अब वो नेस्त नाबूद कर दिया उस भ्रांति को टोटली आज। मुद्रा रहेजा हमारे एक और स्टूडेंट हैं, इनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है, अनुप्रिया, यस अभी आने लग रहे हैं नाम।
इनफैक्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग ये सारे रैंक्स को कंपाइल करेंगे एंड वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर पोस्ट फॉर यू. हमारे सारे सोशल मीडिया पे यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड क्रॉस वेरीफाई हमारे कौन से स्टूडेंट्स कहाँ से आए, कौन सा क्या चीज़ पढ़ा, ऑल ऑफ दैट फुल ट्रांसपेरेंसी आप लोगों के लिए. हम बैच वाइज सबकी डिटेल्स को Yes. यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो अभी टीम कंपाइल करने लग रही है कि किस स्टूडेंट ने किस बैच में ज्वाइन किया था, किस मंथ में था। जैसे हमने बताया कि रैंक 12 जुलाई लाइफ फाउंडेशन बैच P2I, तो बाकी स्टूडेंट्स का भी ऐसे ही आने लग रहा है। आपका कोई सवाल तो प्लीज आस्क, क्योंकि हमने कमेंट्स ओपन किए हुए हैं। अभिनय, शैलेश, हिमांशु दुबे, वन सवाल सर, कट ऑफ कितनी है? कट ऑफ तो अभी नहीं पता Cut लगेगा। off, 15 डेज में 15 इसकी, days में। 15 दिन में आपको फुल मार्कशीट अवेलेबल हो जाएगी। तो उस वक्त डिफरेंट टॉपर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ मार्कशीट शेयर करेंगे। तो हम डिटेल एनालिसिस लेकर आएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ शेयर कर दीजिए, इशिका पूछ रही है। इशिका टेलीग्राम ग्रुप में एडेड है। किसी भी फैकल्टी का टेलीग्राम ग्रुप, जैसे शशांक त्यागी फॉर यू आप टाइप करेंगे, या चंदन सर का, चंदन सर अपना बता दीजिए, भुवन CS सर। लाइव ग्रुप अंडरस्कोर यूपीएससी पे भी आप ये रिजल्ट्स का पीडीएफ देख सकते हैं, जी। एंड स्टडी IQ का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां वहां पर पर भी भी है। इस पीडीएफ को हमने बिल्कुल। अपलोड कर दिया है। इशिका सिंह 206 रैंक, निधि 128 रैंक। क्या बात है। We have more coming in, Arvind. sir. Arvind, rank 80. रैंक 80। Amazing. This is an amazing day for study IQ बढ़िया। and more so for the Highest students जो अब realization। एक country का स्टील फ्रेम का पार्ट बने सर. उनके साथ expectations रहेंगी, पर आज हम उनके लिए बात करेंगे जो ना सिर्फ सक्सीड हुए हैं but those who are going to be dropping out of this race also. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका छठा या लास्ट अटेम्प्ट होगा. सो जैसे सर कह रहे थे कि let not one day one examination define you. You are bigger than an examination. Your hopes, your aspirations, your Exactly. dreams are far bigger than you can imagine. So go ahead, continue with the same thrust that has got you up until the interview stage. But obviously, Shakti Dubey, ranked number 1 and ranked 12th coming from Study IQ's classroom Foundation program. P2I बैच। सर सबसे बड़ी बात ना इस बार यही है कि Rank जनरली क्या 12th होता है कई coming, बार yes, कि yeah. इंटरव्यू वाले प्रोग्राम का हम जी। कह देते हैं, बट दिस इज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमारा बिल्कुल फाउंडेशन वो बिल्कुल। वहां से स्टूडेंट हमारे निकल के आ रहे हैं। और प्रीलिम्स के जस्ट बाद कई स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर जबरदस्त करके आए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, फिर हमारी एंटिसिपेशन इंक्रीज हो जाती है। फिर मेंस के दौरान जब हम मेहनत करते हैं तो उससे पता लगने लगता है कि हाँ कौन स्टूडेंट्स को जी। कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और जब वो करके आ जाता है अपना एग्जाम, तो उसकी फैमिली जितना वेट करती है ना, समझ लीजिए लगभग उतना है, उससे ज्यादा तो हम भी वेट करते होंगे सर। सर कल ठीक शाम है। कितने बिल्कुल। फोन्स आए हैं सर? कल से लग Last रहा था कि evening, आज रिजल्ट आने वाला है, आज जी। रिजल्ट आने वाला है। खैर many अब- स्टूडेंट्स कॉलिंग लास्ट मिनट के वो हिबी जिबीज होते हैं सर कि अरे बिल्कुल। कल रिजल्ट आएगा सर, क्या होगा नहीं होगा. हम भी उतने ही टेंशन में बैठे हैं जितने स्टूडेंट बैठे हैं. बिल्कुल सर। सो आई वाज टेकिंग माय PSR ऑप्शनल क्लास, तो बीच में ही जैसे ही मुझे मैसेज मिला, सो हमारी टीम से नवीन, उन्होंने कहा कि सर क्लास रिजल्ट आ गया है। तो मैंने सबसे कहा भाई देखो, साल में एक दिन ये मौका आता है, ये त्योहार, इससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं होता हमारे जी, लिए, तो वी जी। हैव टू जस्ट क्लोज द क्लास टुडे, और कल हम फिर मिलेंगे। And thanks to all the ranks, you made it worth a while. अरे It's been a बिल्कुल। proud privilege to teach all of you. क्योंकि स्टूडेंट मैटर करता है सर। Yes, sir. मतलब टीचर तो वर्क करता है बाहर से, लेकिन स्टूडेंट मतलब कितने इस पूरे प्रोसेस में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सब्जेक्ट, इसके अलावा कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है, कई लोगों के फैमिली में कितने सारे इश्यूज हैं, जिन सबको डील करते हुए वो इस मेरिट लिस्ट में पहुंचे हैं। तो मतलब वी शुड बी रियली प्राउड एंड दे शुड बी रियली प्राउड अबाउट देमसेल्व्स। Yes, sir. ये मौका कि अब इस मन से ये भारत को संवार सकते हैं, वो बिल्कुल, मौका बहुत. मेन बात है ये मेरिट लिस्ट कोई एक केवल एक प्रोफेशन की मेरिट लिस्ट नहीं है कि चलो आप प्रोफेशन में एंटर कर गए। ये मेरिट लिस्ट वो है, ये लोग वो हैं जो होप लेकर जा रहे हैं। अब ये सिस्टम के अंदर जाएंगे तो मतलब दे हैव अपॉर्चुनिटी टू मेक बिग चेंजेस। और जैसे कि हर बार हम देखते हैं कि 70% से ज्यादा जो डिसीजंस हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही ले रहे हैं, और हम कितनी बार नेगेटिव न्यूज ज्यादा पढ़ते हैं कि करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इंडिया इज फंक्शनिंग वेल एज अ रिमार्केबल डेमोक्रेसी। इतना कुछ हम अचीव कर पा रहे हैं किस वजह से? क्योंकि पीछे से कोई काम कर रहा है, वो यही लोग हैं, यही सिविल सर्वेंट्स हैं। कुछ गड़बड़ है तो कितनी सारी अच्छाइयां भी हैं। तो और कितना अपॉर्चुन मोमेंट है ना सर. अरे कल हमने बिल्कुल। नेशनल सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया, कल नेशनल सिविल और सर्विस आज डे था। नेक्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्वेंट्स हमारे सामने खड़े हैं. और ये वो एग्जाम है, मतलब हम कहते हैं कि एक एग्जाम जो आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, इसको मतलब अपवर्ड सोशल मोबिलाइजेशन बोला जी, जाता है कि जी। भाई वो अलग ट्रेजेक्टरी में आपकी लाइफ को ले जाएगा थ्रू आउट। एक रिजल्ट का डे वन डे. एंड वन डे, एंड नाउ यू आर नॉट द सेम पर्सन अगेन।
कई लोग पूछते थे ना जब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में तैयारी कराते थे उससे पहले ही कि सर मतलब पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम किया जाए, कैसे ज़्यादा इंप्रेसिव बना जाए। तो और क्योंकि हम कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, कितने क्लैरिटी से बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हम यही बात कहते थे एक बार जरा रिजल्ट आ जाना है। तो रिजल्ट आने से आपकी पर्सनालिटी खुद ही तब्दील हो जाएगी, खुद ही चेंज हो जाएगी। अब वो ऑल्टर हो गई होगी ऑफ कोर्स। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस। सर एक बार ना इनको रिजल्ट पूरा जूम करके दिखा देते हैं जी जी। कि हमारे एक 12th रैंक आशीष आशीष शर्मा। शर्मा ये हमारे P2I बैच की स्टूडेंट थी एंड 2022 Amazing. जुलाई 22 बैच, जुलाई जुलाई बैच बैच की। ऑनलाइन लाइव। तो ऑनलाइन घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव से तैयारी करके प्रीलिम्स निकाल कर, और अब तो हम प्रीलिम्स का भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम देते हैं, मतलब पीआरपी, देन फिर एमआरपी। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमआरपी बैच के स्टूडेंट्स हैं, मेंस इसके बाद रेजिडेंशियल यहाँ प्रोग्राम। पर एक और रैंक हमारा है, रैंक 80 भी जो रैंक 80 कंफर्म्ड रैंक है। अरविंद, मतलब हम उनकी बात करें जो P2I फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में से तो और भी कई सारे रैंक्स हैं, राइट। बट मतलब मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ठीक है, मतलब उससे रैंक आती है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बच्चा उस लेवल पे ज्वाइन कर रहा है जहां पर उसने मेंस क्लियर कर चुका है। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं चंदन सर जो हमारे साथ बिल्कुल स्क्रैच से जुड़े थे, मतलब जिनको कुछ नहीं आता था, वो बिल्कुल स्क्रैच से जुड़े हैं। नाउ दे आर इन द मेरिट लिस्ट। 80 रैंक में भी सर IAS IFS दोनों ही मिल जाती है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफरेंस। देन 123rd रैंक, 123rd रैंक, लेट्स सी। प्रियांक यस, ये रहा। आई होप स्टूडेंट्स को विजिबल है स्क्रीन्स पे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रियांशु अग्रवाल, प्रियांशु रैंकिया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे P2I लाइफ फाउंडेशन बैच के हैं, जैसे इससे पहले सर ने बताया, और कुछ ऐसे हैं जो SIP बैच हैं, कुछ ऐसे हैं ऑप्शनल्स हैं, डिफरेंट बैचेस हैं। ये देखो सर यहाँ पर हमारा एक अब 431 रैंक नीचे। वैसे तो रैंक्स आर स्टिल बोरिंग। अभी 206 हैं, 128 हैं निधि, 206 हैं इशिका सिंह, अद्वैत हैं 138, यस इशिका सिंह का रैंक है सर 128 का भी यहाँ पर मुझे दिखा तो था। 123 प्रियांशु। नहीं 128 निधि, प्रियांशु तो 123 है, फिर 128 पर है निधि। 431 547। हाँ, इसको एक एक्सेल शीट में हम कंपाइल करेंगे क्योंकि स्क्रॉलिंग में ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम इसका ना एक कंपाइलेशन कर देंगे कि जो स्टूडेंट स्टडी IQ के जिस भी बैच से हैं और कौन से ईयर से हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू शेयर टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड सेलिब्रेट देयर सक्सेस ऑन दिस फॉर्चून डे। लगातार अपडेट्स आई जा रही हैं जी। चलिए, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम बता दें, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 3 स्टेज में आपका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद फिर इंतजार था कि रिजल्ट आएगा, अब ये आ गया है। कल भी हमें लग रहा था रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज आ गया। टोटल नंबर ऑफ 1009 कैंडिडेट्स हैव बीन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट, और ये ब्रेकअप है इसका। जनरल कैटेगरी में 335, देन 109 EWS कैटेगरी, then 318 OBC, then 160 SC कैटेगरी, and then ST कैटेगरी 87। 1009 है, लेकिन इसके अलावा फिर एक और अपडेट यहाँ पर दिया गया है कि रूल 20 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 5, यानी कि कहीं ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सर्विस नहीं ज्वाइन करते हैं, ऑलरेडी सर्विस में है, उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे में यूपीएससी ये 230 कैंडिडेट्स की अलग से रिजर्व लिस्ट भी जारी करती है। तो रिजर्व लिस्ट में जब इनका अलॉटमेंट होता है सर्विस का, तो सर्विस का कई लोग अलॉटमेंट नहीं लेते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन क्लास 1 सर्विस, और वो रैंक इतनी नहीं आई है कि उनको उनकी डेस्टिनेड सर्विस मिले। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं इसको। मान लीजिए यू आर एन IPS ऑफिसर, ठीक है, आपने दोबारा एग्जाम को फिल किया और दोबारा आप सिलेक्शन हुआ आपका, लेकिन आपने इसलिए एग्जाम दिया था बिकॉज यू वांट टू बिकम एन IAS, ठीक, और जनरल कैटेगरी में है, और आपका सोच रहे थे कि यार 80 के आसपास रैंक आ जाए तो मुझे IAS मिल जाए, लेकिन आपकी जो रैंक आई है मान लीजिए 536 आई है, तो ऐसे में IAS नहीं मिलेगा। तो आप 1009 जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है उसमें तो आपका नाम है। लास्ट ईयर जो आपकी रैंक थी मान लीजिए 150 थी, 3 थी, तो अब इस बार रैंक कम हो गई, तो क्या आप इस वाली मेरिट लिस्ट के हिसाब से कोई सर्विस ऑप्ट करेंगे? नहीं। तो यानी कि वो वाली जो 1009 की जो लिस्ट है उसमें से एक सीट अपनी खाली हो गई। अब वो सीट
इसी वजह से ये 230 का जो टोटल है ये इस वजह से है क्योंकि ऐसे कई कैंडिडेट्स होते हैं फिर रिजर्व लिस्ट से जो नीचे वाली सर्विस होती है, मतलब है तो भाई क्लास 1 सर्विस या फिर आपका पीसीएस लेवल की सर्विस होती है, डेनिक्स जिसको हम कहते हैं दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस या फिर दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस, उसको दिया जाता है। और इसके बाद फिर ये है आपका सर्विस वाइज, जैसे आईएएस में 73, फिर ईडब्ल्यूएस ऐसे टोटल 180, विद एन आईएफएस में इंडियन फॉरेन सर्विस में 55। एक टाइम ऐसा था कि इंडियन फॉरेन सर्विस को सर प्रिंस सर्विस कहा जाता था, बिल्कुल कि सर। जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे ना, तो उनके जो बच्चे होते थे वो कहते थे कि यार हम आईएफएस बन के डिप्लोमेट बनेंगे। उसके बाद ट्रेंड, मतलब ये समझ लीजिए कि 1950s 60s 70s तक टॉप मोस्ट प्रेफरेंस ये होती थी और काफी कम एक्चुअली इसकी सीट होती है। जैसे इस बार देखिए यहाँ पर आपको 55 टोटल दिख रही है। नोटिफिकेशन में एक्चुअली सर 37 हाँ करके 37 कुछ इंक्रीज नजर हुई। आई। एक टाइम ऐसा होता था 18 सीट होती थी, 18 सीट, तो सोचो कहाँ 18 सीट और कहाँ 55 सीट। सर ऊपर से ये वो सर्विसेज है जिसमें आज हम देख सकते हैं कि कई सारे हमारे मिनिस्टर्स जो हाँ। कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, चाहे हरदीप पुरी जी हाँ, की बात हरदीप करें, सिंह पुरी जी हैं, एस जयशंकर साहब की हम्म, बात करें, एस तो जयशंकर काफी साहब, हाई प्रोफाइल सर्विसेज ये आज की डेट में भी है। बिल्कुल बिल्कुल हाई प्रोफाइल सर्विसेज हैं। इस सर्विस में आप ज्वाइन करते हैं कि भाई चलिए एमईए में आप असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड यू मतलब राइज अप टू फॉरेन सेक्रेटरी, पहले एम्बेसडर जो टॉप मोस्ट भी फॉरेन सर्विस ऑफिसर होता है, उसके बाद भी फॉरेन सेक्रेटरी। देन आईपीएस है, इसमें 147 सीट्स हैं। कई लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस होती है आज भी, लेकिन ज्यादातर लोग आईएएस को ही चूज कर रहे हैं। फिर सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए में मल्टीपल सर्विस हैं, जिसमें हम इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन आईआरटीएस, ये सारी सर्विसेज इसमें आ जाती हैं। आईएएस, फिर ग्रुप बी सर्विस जिसकी मैंने बात की थी, डेनिक्स, ये वाली सर्विस जो है ग्रुप बी सर्विस है, लेकिन इसी एग्जाम से आती है क्योंकि दिल्ली अंडमान निकोबार जो यूटी काडर है वो पीसीएस लेवल की जॉब के लिए अलग से एग्जाम नहीं करा रहा, तो यहां से आपका रिक्रूटमेंट होता है। इसमें भी 142 सीट है। अगर कोई रिजर्व लिस्ट से इसमें आता है, जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं डेनिप्स हैं, मैं जानता हूं जो दिल्ली में पोस्टेड है एज एसीपी, तो क्या वो आईपीएस बन सकते हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल। प्रमोट होकर लेकिन आईपीएस बनते हैं। इट टेक्स टाइम, मतलब कहा जाता है अराउंड कि 18 साल लग जाते हाँ, हैं मतलब कहा IPS जाता है कि रैंक 12 से पे 14 साल, लेकिन 18 साल पे करके प्रैक्टिकली। वो क्या करते हैं सर, बैकडेट से फिर जी जी सर, प्रमोशन करते हैं। 1/3 उनका टेन्योर माना जाता है कि हाँ लेट्स से अगर किसी ने 15 साल की सर्विसेज कर ली है इन द ईयर 2040, जी तो उस 15 साल को 3 से डिवाइड करेंगे, बन गया 5, तो हाँ 2040 में उन्हें 2035 का बैच मिल जाता है। जी, इस तरह से पीछे से चीजें मिल वर्क जाता करती है। है जी। लेकिन अब आईपीएस तो आईपीएस है, यहाँ पर आईपीएस में आप एज, अगर मान लीजिए एएसपी की बात करें, एएसपी डीएसपी अंडर ट्रेनिंग माने जाते हैं, देन एएसपी, देन एसपी, देन एसएसपी, देन डीआईजी, आईजी, एडीजीपी, डीजीपी, इस तरीके से आप जाते हैं। 241 कैंडिडेचर ऑफ 241 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैज बीन केप्ट प्रोविजनल, इसको प्रोविजनल रखा गया है, और ऐसे में इसके बारे में जो ज्यादा जानकारी है वो यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, रिजर्व के बाद फिर इसमें मतलब यूपीएससी इस पर एक्सप्लेनेशन जारी करेगी। वन कैंडिडेट का यहां पर विदहेल्ड कर दिया गया किसी कारणवश। दिस इज द लिस्ट। तो एक बार आपको सारी लिस्ट हमने बता दी। टॉपर आपको बताइए, ज्यादातर लोग तो इस समय खोज रहे होते हैं कि भाई ये बता दीजिए टॉप किसने किया है। शक्ति ठीक है, दुबे। तो शक्ति दुबे। दुबे ये रहे, तो शक्ति दुबे ने टॉप किया है। फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024, एंड सेकंड हर्षिता गोयल, एंड थर्ड टोंगरे अर्चित पराग। शाह मार्गी 4th पे हैं, शाह आकाश मार्गी गर्ग चिराग 5th फोर्थ, पे हैं, जी आकाश गर्ग। कोमल पुनिया सिक्स्थ रैंक, देन सेवंथ। टॉप 10 की बात कर लेते हैं चलिए। सिक्स्थ में है कोमल पुनिया, देन आयुषी बंसल 7th रैंक, राजकृष्ण। राजकृष्ण झा 8th रैंक, आदित्य विक्रम अग्रवाल 9th रैंक, 10th रैंक है मयंक त्रिपाठी, और हम 12th तक जाएंगे सर क्योंकि 12th वाली अपनी स्टूडेंट है। 11th में हाउ कैन यू स्पेल, इत्ता बोयना साई शिव अने ES शिवानी। शिवानी, हाँ। अच्छा ES ES शिवानी हो गया। शिवानी। 12th आशीष शर्मा, तो शी इज स्टूडेंट ऑफ स्टडी IQ IAS। तो वी हैव अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 1 रैंक इन टॉप 20, और उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट रैंक्स हैं 106, 109, 183 एंड सो ऑन, जो अभी सर ने आपको बताई थी। अभी बाकी का कंपाइलेशन चल रहा है, बैच वाइज एक अलग से लिस्ट जारी करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिससे दे कैन हैव मोर कॉन्फिडेंस। एक और रैंक आ गई है 857। हाँ, 857 अनिकेत। अनिकेत, he is also going to get
मतलब कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, बट ही इज ऑल्सो गोइंग टू गेट क्लास 1। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स के हैं तो लेट्स सी। तीन साल बाद वाला सर एक कैंडिडेट है ओम, कि ये 3 साल बाद इन्होंने एग्जाम देना है, एंड जी। दे ही बेसिकली वांट्स कि गिव मी अ बेटर प्लान एंड मोटिवेशन। तो सर आज से मतलब 3 साल बाद इज 2028, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी सही रहेगी? सबसे पहले तो यू शुड नॉट थिंक दैट एग्जाम इज टू फॉर, मतलब टू फॉर तो है नहीं भाई। देखो, आपको अभी से बेसिक्स को मजबूत करना पड़ेगा। हर साल ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, हम इस साल भी जो अपने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पर, जो आपको बताया डिफरेंट रैंक्स, उनके साथ इंटरव्यू अब लेकर आएंगे। कुछ तो आप उनका इंटरव्यू आईजीपी में भी देखेंगे, एमआरपी में इंटरेक्शन देखेंगे, यहाँ पर अलग से इंटरव्यू लेकर आएंगे। उसमें भी आपको डिटेल में पता लगेगा कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में ही तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, जॉब में है और सोच रहा है फिर हम क्या तैयारी शुरू करें, जब बच्चे ग्रेजुएशन से ही कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं, ऑप्शनल की तैयारी, जीएस की तैयारी, और फिर जो लूप होल्स हैं अपने टेस्ट सीरीज के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू उसको मतलब क्लियर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो अटेम्प्ट दे रहे हैं, एंड नाउ दे आर इन रैंक। टेंशन मत लीजिए, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी के चैलेंजेस अलग है। आप अपनी लाइफ को देखिए कि आपके पास अभी एज, आपके पास अभी अटेम्प्ट है, यू शुड गिव, मतलब मैं तो सबको एडवाइस करूंगा कि जिंदगी में अपने आप को एक मौका जरूर दो कि आप इतनी मेहनत करो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस को समझने में, पढ़ने में, कि मतलब जितनी आपने अभी तक नहीं की थी, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, दैट्स अ गारंटी। यूपीएससी का सिलेबस ही ऐसा है दैट यू आर गोइंग टू इवॉल्व एज अ पर्सन एट अ डिफरेंट लेवल। तो सक्सेस तो मिलेगी, और बस अगर हम जैसे पढ़ना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट नहीं, केवल एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच से हमारे फैकल्टीज है, मेंटर्स हैं, आपको गाइड करने के लिए होते ही हैं यहाँ पर, उनके साथ आप मेहनत करके चलेंगे तो जैसे इस बार इतनी सारी रैंक्स हैं, टॉप 20 से लेकर फिर नीचे तक हमने डिफरेंट रैंक्स बताई। इसमें से अब हमारे स्टूडेंट्स आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हर जगह मतलब बनने वाले हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह आएंगे। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि आपको अब, अगर सोचा था आपने, तो केवल सोचना नहीं है, अब करने लगना है। और करने में कोई भी दिक्कत आती है, पूरी टीम आपके साथ है स्टडी IQ IAS की। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया रहा है, क्योंकि हमने केवल उन पर ध्यान नहीं दिया जो ऑलरेडी हमारे पास आए थे कि सर हमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, अब मेंस के लेवल पर हमें सपोर्ट कर दीजिए। हमने उन स्टूडेंट्स की भी रैंक दी है जो बिल्कुल जीरो से हमारे साथ जुड़े थे, जिनको कुछ नहीं आता था, केवल सपने थे और काम करने का जज्बा था, और उनके साथ मेहनत करके हमने रैंक दिया। तो मतलब रियली प्राउड ऑफ सर यहाँ पर एक बात ये भी बतानी ज़रूरी है कि हमने जितने नाम लिए हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे क्लासरूम जी, प्रोग्राम के हैं। क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स बहुत हैं। बड़ी कम्युनिटी स्टूडेंट्स ही हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी जी कनेक्टेड है, जी 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 एंड बहुत से स्टूडेंट्स दूसरे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हैं, विच इज़ फाइन। जी लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल से, चाहे आपकी सीरीज होगी डीडी जी बासु की, जी मेरी एक्सप्रेस की, भुवन सर की ज्योग्राफी की सीरीज जी। से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लिया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का हमने अभी नाम नहीं लिया, बट हम धीरे धीरे ये लोग, और ना ही हम ले सकते हैं उनका नाम जो ऑलरेडी हमारी डिफरेंट सीरीज से Right. दे गॉट हेल्प एंड सेलेक्टेड, क्योंकि उसका पर्पस केवल ये है कि यार, इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प इन यू अचीविंग योर ड्रीम, देन वी आर हैप्पी, डू दैट। अभी भी हम कितनी जगह जाते हैं तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कि शी इज एन IAS ऑफिसर, तो बाद में मिलती हैं कि सर मैंने वो पॉलिटी की जो सीरीज है जो यूट्यूब पर करी थी, स्टडी IQ IAS पर आपकी, और उससे मतलब ट्रैप्स के थ्रू ऐसी मास्टरी हो गई कि मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नहीं मिला था, जबकि शी डिड कोचिंग बिफोर दैट। तो कोचिंग से वो क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन फिर वो क्लैरिटी मिल गई। तो ऐसे कितने सारे नाम हैं जिनका नाम हम कभी ले नहीं पाएंगे। आप में से अगर कोई है वो, तो यू कैन रीच आउट, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल एट shashank.tyagi@studiiq.com। आप बता सकते हैं, ऐसी सर के भी स्टूडेंट्स होंगे, हम सबके स्टूडेंट हैं, मतलब कॉमन है। So you can reach out, and we will be more than happy to welcome you and to felicitate you. That's what we can do as of now. अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये नज़र आया था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा क्यों सिलेक्ट होते हैं? अच्छा, तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं है, अगर आप देखोगे ना कि ओवरऑल मेजॉरिटी कितने स्टूडेंट्स की है, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अलग से मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, उनका जब रिजल्ट आता है तो हाईलाइट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई NIT को बिलोंग करता है, IIT को बिलोंग करता है, विच आर द प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस, तो उनके ऊपर ना एक लाइमलाइट रहती है। तो एक तो परसेप्शन होती है कि इनका रिजल्ट नंबर में ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर एज्यूम चलो करें कि इनके रिजल्ट ज़्यादा क्यों आते हैं, तो इसका ये भी एक रीज़न है
कि मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे ट्राई टू ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग, Yes. तो इसलिए पेपर भी उनका देने वाले नंबर्स उनके ज़्यादा होते हैं, रिजल्ट भी ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगे। एंड इंजीनियरिंग में ना क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर में चीज़ों को समझने की ना आदत पड़ जाती है। हमें भी अगर मैं रिकॉल करूं इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो करिकुलम इतना ज़्यादा नोटोरियस हो जाता है कि बहुत कम समय में हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। कि एक सेमेस्टर के अंदर 6 से 7 सब्जेक्ट्स, टोटल हमारे 8 सेमेस्टर्स रहते हैं, तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि लगभग 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हम 4 साल में उसके ऊपर मास्टरी हासिल करते हैं। सो जो हार्डवर्क करने की कैपेबिलिटी कॉलेजेस में डेवलप होती है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द फाइनल रिजल्ट। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, रिक्वेस्ट आ रही है स्टूडेंट्स की, स्टडी आईक्यू से कौन कौन से सिलेक्शन हुए हैं। सो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट, प्लस कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वजह से जुड़े हैं इस वीडियो में कि दे वांट टू सी कि यार किसने टॉप किया है, क्या रैंक है। तो ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे हैं, देन हर्षिता गोयल सेकंड रैंक, थर्ड रैंक डोंगरे अर्चित पराग, और फिर इसके बाद स्टडी आईक्यू से जो अभी तक टॉप रैंक है वो 12th रैंक है आशीष शर्मा। इसके अलावा भी वी हैव रैंक्स लाइक प्रियांशु, रैंक है 123। वी हैव सर लेट्स डू वन थिंग, इसको ना शो नोट कर के देते ऊपर हैं, हम मैं लिखता हूँ, लिख यू देते टेल मी हैं। द रैंक, आई विल ग्रेट राइट देयर नेम्स, दैट ग्रेट वुड बी अ ग्रेट, बेटर दैट वुड बी अ बेटर। या तो 12th रैंक हमारा है आशीष शर्मा। Ashi. ASHI. ASHI। और मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो स्टडी आईक्यू के क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। अगर हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें, वी हैव लॉट मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े थे इस लेवल पे। पीडीएफ के साइड में हम नोट डाउन कर सकते हैं ना, ठीक है, हाईलाइट कर देंगे पीडीएफ के साथ, जैसा आप पहले कर रहे थे, दैट वाज गुड। Ashi. आशीष शर्मा का। आशी हैं इसके बाद जो स्टडी आईक्यू में सर सेकंड रैंक आया है वो है 80 80 रैंक 80. अरविंद। Arvind. 80 रैंक अरविंद का है। 123. Priyanshu. 123rd रैंक Priyanshu. प्रियांशु का है। ये सभी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट, ठीक है। फिर 128. ईशानी एंड पवित्र गोयल, मतलब ईशानी आनंद 106 एंड पवित्र गोयल 109। 106 ईशानी आनंद, पवित्र गोयल का 109। 109 109। देन नीपा 183rd रैंक है नीपा, स्पेलिंग्स NEEPA। और Just looking at the एक्चुअली इनका लास्ट ईयर भी रैंक आया था, अच्छा, तो शी गिव फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, इस बार भी सिलेक्शन हो गया। गुड। देन वी हैव After इशिका सिंह 206, वी हैव अद्वैत 138। हम स्टडी आईक्यू के सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देन वी हैव सौरभ कुमार सिंह 378 रैंक। निधि आपने शायद लिख दिया सर, निधि नहीं, नहीं निधि 128। सर रैंक्स इतने हमारे जगह कम पड़ रही है ना। निधि हमारे ऑप्शनल बैच की स्टूडेंट है। इनका रैंक कितना आया? 128 128। 128। देन वी हैव साक्षी नागर 547। वी हैव आकाश गुप्ता 431। इधर लिख दें सर। फिर यहाँ पे भी लिख दीजिए Savi. आकाश का सर कितना बताया आपने? आकाश 431. 431। Then we have Savi, who is 518. सावी 5, यस सावी 518। And Sumiti 682. सुमिति Yes. 682 का। And we have Vikash Yadav 776. आशीष कुमार लिखिए हमने 489। 776 जी. Then आशीष कुमार 489। ये लाल कलर अच्छा लग रहा है सर आज पहली बार. आशीष कुमार का है 486। नहीं 489। 489। वंडरफुल, काफी बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं सर। अभी और भी आने लग रहे हैं। एक अनिकेत का है 857। ईमेल ओपन कर लीजिए. चलिए बाकी आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं।
one student saying I cleared the exam feeling amazing. Congratulations. sir, In Congratulations. that case. बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलीप सिंह आप। इसी वजह से स्टडी आईक्यू उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा है जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से हैं, किसी प्रोग्राम से हैं, जैसे P2I फाउंडेशन बैच, SIP, ऑप्शनल। आईजीपी में तो कितने सारे सिलेक्शंस हैं। आईजीपी में स्टूडेंट्स हमारे वो भी होते हैं जो बिल्कुल जीरो से हमारे साथ जुड़े जी। थे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और कहीं वो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू स्टेज पर ही आते हैं। तो अभी इसमें उनकी सर भी लिस्ट एक क्वेश्चन कुछ बच्चों का आ रहा है कि क्या ये पिछले साल के रैंक्स हैं, तो इसमें ना एक चीज़ बतानी बड़ी ज़रूरी है कि जो यूपीएससी का एग्जाम प्रोसेस होता है ना, ये 1 साल का होता है। तो लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था वो हुआ था 16 जून को। रिजल्ट अराउंड 1 वीक टू 10 डेज के अंदर अंदर आ जाता है, एंड देन यू राइट योर मेंस एग्जाम, जो 20 सितंबर से लेके 29 सितंबर के बीच कंडक्ट किए गए थे। दोज हु क्वालिफाई मेंस, उनकी फिर इंटरव्यूज होती हैं, जो फरवरी से लेके अभी रिसेंटली 17 अप्रैल तक ये इंटरव्यूज चली थी, और 17 अप्रैल के बाद अराउंड 1 वीक लगाया जाता है रिजल्ट को कंपाइल करने के लिए, एंड यू गेट द रिजल्ट। तो इसलिए ये 1 साल पूरा एग्जाम का प्रोसेस चलता है। सो दैट इज वाई रिजल्ट 2025 में आ रहा है, बट दिस रिजल्ट इज ऑफ यूपीएससी CSE 2024। Symphony में। ठीक है, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये बात बहुत ध्यान से समझ लें कि आपका एक अटेम्प्ट ना 2 साल की गेम है। 1 साल प्रिपरेशन का और 1 साल एग्जाम देने का, राइट। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने सोचा कि भाई पेपर देंगे तो अभी 25 मई वाला पेपर आप दे पाओगे। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, टिक के बैठ के चीजों को समझना पड़ता है, एंड ये लगभग 1 साल का प्रोसेस रहता है, और उसमें भी आपको बहुत ही सिंसियर और फोकस होना पड़ता है। बिल्कुल पिन पॉइंटेड चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है, तब जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने की स्थिति में आप होते हैं, राइट। अभी हमारे तो साथ न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं। सर बता दीजिए जरा रिजल्ट के बेसिक्स के बारे में, क्या क्या हुआ, क्योंकि रिसेंटली स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं। सर तीन मेजर यहाँ पे न्यूज़ है आपके लिए। पहला, यूपीएससी का रिजल्ट्स साल 2024 का रिलीज हो गया है। शक्ति दुबे रैंक 1। उसके बाद स्टडी आईक्यू के रैंक 12th आशीष शर्मा, आप देख सकते हैं उनका एडमिशन कार्ड, ऑल ऑफ द डिटेल्स। स्टडी आईक्यू के क्लासरूम प्रोग्राम से आशीष शर्मा ने रैंक 12th निकाला है। और इसके बाद बहुत सारे अनगिनत स्टूडेंट्स ऑलरेडी सर, दोनों सर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे सारे रैंक्स निकाल चुके हैं। अनगिनत अनगिनत नहीं, हम उन्हें गिनने लग रहे हैं तो उन्हें बता रहे हैं। ये आशीष शर्मा है, इनका ये एक मतलब एडमिशन का मतलब जो बेसिक आपको मिलता है ना फॉर्म, उसके बाद जैसे आप एडमिशन लेते हैं, तो शी वाज स्टूडेंट ऑफ P2I ऑनलाइन GS फाउंडेशन बैच 2022 जुलाई बैच। तो देखिए ऑनलाइन से लाइव क्लास से सभी फैकल्टीज के साथ मिलकर मेहनत करके आप भी प्रीलिम्स क्लियर करें। प्रीलिम्स क्लियर करके फिर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्टडी आईक्यू अपनी तरफ से ही आपको ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जैसे कि स्टूडेंट्स ने लिया। MRP से कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन आते हैं, कितने ऐसे होते हैं जो मतलब ऑफलाइन आते हैं। ऑफलाइन आपका रहना खाना एवरीथिंग स्टडी आईक्यूज मतलब वो प्रेरोगेटिव, मतलब वो फ्री होता है आपके लिए। उसमें से 50% स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं जो MRP में आए, मतलब जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया देवर अराउंड 684 फिगर है जो मुझे लास्ट अभी पता लगी, 684। तो 684 लोगों ने, 684 एस्पिरेंट्स ने प्रीलिम्स क्लियर किया। उनको फिर हमने एडवांटेज दिया कि अब आप MRP में आइए फ्री ऑफ कॉस्ट। मेंस की रिगरस प्रिपरेशन विद हैंड होल्डिंग बाय ऑल स्टडी आईक्यू टीम वो कराई गई। उसमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से थे, साउथ इंडिया से थे, नॉर्थ ईस्ट से थे। कई लोगों ने अपने सेंटर वहीं रखे, तो ठीक है वो वहां गए। फिर जो यहाँ पर स्टूडेंट्स थे उन्होंने एंड तक मेंस का सेंटर भी यहीं पर रखा, फिर मेंस का रिजल्ट मतलब मेंस का एग्जाम दिया, फिर हमें बताया कि एग्जैक्टली हमने ये लिखा, इतना ऐसा ऐसा रहा, और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी यहीं रहकर हमारे साथ मेहनत की। फाइनली फिर रिजल्ट में उनका नाम आया है, और ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास टॉप 20 में भी हैं, टॉप 100 में भी हैं, और 100 से 200 के बीच में स्टडी आईक्यू हैज मल्टीपल रैंक्स, जैसे कि 106, 109, 183, 138। ये सब वो स्टूडेंट्स के 131 मुनीब और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक मुझे जो मिले हैं कि उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट ईयर भी हमारे स्टूडेंट थे, लास्ट ईयर भी मतलब दे क्लियर, दे गॉट रैंक, और इस बार वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए उन्होंने फॉर्म फिल किया था और दे गॉट देयर रैंक इंप्रूव। तो इस बार मतलब जैसे लास्ट ईयर वो IPS थे तो इस बार IAS उनको मिल जाएगा। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं। और फिर उसके बाद जो 300 से 400 वाला है उसमें भी वी हैव सौरभ कुमार सिंह 378, अच्छा 300 से 400 वाले में भी हैं। फिर आकाश गुप्ता है 431 में, प्रियांशु तो मतलब बिलो 200 में हो गए 123, अद्वैत 138।
तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब कितने सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंदन सर, भुवन सर, जी वो कह रहे हैं कि हमने ये रिजल्ट, इस रिजल्ट ने हमें एक्साइटेड कर दिया है कि यस इफ दे कैन मेक इट, तो मतलब एक इंटेंशन, मतलब एक पर्टिकुलर जो मोमेंट होता है उससे इंटेंशन जनरेट होती है कि यार जी। जब ये कर रहे हैं। और कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे, जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं, कि कैसे उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था। दे वर नॉट हैविंग एनी आइडिया। जैसे कि आपके मन में डाउट होता है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रीलिम्स भी क्लियर होगा कि नहीं होगा। कितने वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स ड्रॉप करने की सोची थी कि छोड़ो इस बार नहीं देते, नेक्स्ट ईयर टॉप कर देंगे, लेकिन पुश किया गया बाय फैकल्टीज कि नहीं इसी साल देना है, क्योंकि एक साल की भरपाई कौन करेगा यार, एक साल जिंदगी में दोबारा थोड़ा आएगा। एंड देन दे आर थ्रू। तो आपको भी यही करना है, स्टार्ट करना है। कट ऑफ का जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, उनको फिर से एक बार बता दें कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें रिजल्ट बताया गया है यूपीएससी द्वारा, तो उसके अंदर 15 दिन का जरा आपको पेशेंस रखना हाँ। पड़ेगा। 15 डेज के बाद रिजल्ट का स्कोर, कट ऑफ, ये सारी चीज़ों को आउट किया जाएगा एंड उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि यूपीएससी का जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है, राइट। तो कट ऑफ से ज़्यादा इस साल जो बच्चे अपियर होने जा रहे हैं एग्जाम के लिए, उनको सिर्फ ये एक सजेशन दी जाएगी कि वो फोकस करें अपने कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर। पेपर में प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ नहीं जाना। अगर पेपर आसान आ गया तो कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाती है, और अगर पेपर जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, जो कि हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा आ जाए, राइट। यूपीएससी ने अपना जो फॉर्म भरने का प्रोसेस रखा था उसको देखकर ये क्लियर लग रहा है कि थोड़े से चिढ़े बैठे हैं हल्के फुल्के से और इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम भी ये डिफिकल्ट डाल सकते हैं, राइट। तो प्री कंसीव्ड नोशंस के बिना आपके सामने जब पेपर आएगा, अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि क्या सवाल है, इसका जवाब क्या हो सकता है। स्मार्ट गेसेस बिल्कुल लगाने पड़ेंगे और वो प्रैक्टिस उसकी अभी करते रहो। अभी 1 महीने से ज्यादा समय है, 25 मई को एग्जाम है right. एंड अभी 22 है, राइट। तो आपके पास 1 महीने से ज्यादा का समय है, पूरा जोर लगा दीजिए। मेक इट योर फाइनल स्प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर पूरा पावर प्ले नहीं होता जैसे, तो ये पावर प्ले की तरह यहाँ पर आपको 100% अपना In देना fact, है। Chandan sir, let this result be an inspiration for you for the next 30 days. एग्जैक्टली सर, Let this एग्जैक्टली। act, let this day act as an inspiration कि हाँ अगले साल हमको भी ये फीलिंग एक्सपीरियंस करना है। उसके लिए अगले 30 दिन हमको एड़ी चोटी का भी दम लगाना पड़े, हम करेंगे। वो एक दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए और फिर कूद पड़िए अपने प्रिपरेशन में लास्ट के आखिरी दिन। इट डज नॉट मैटर हाउ वेल यू स्टार्ट, इट मैटर्स हाउ वेल यू फिनिश। बिफोर वी एंड दिस सेशन, मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जैसे कि चंदन सर, भुवन सर ने भी कहा था, कितने सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ते हैं, मतलब जो मतलब दे गॉट हेल्प एंड दे आर नाउ इन द लिस्ट, लेकिन उनके पास हम तक पहुंचने का जरिया नहीं होता कई स्टूडेंट के पास, राइट। वो रिकॉर्डेड में देख रहे होते हैं या यूट्यूब के थ्रू हमारे सीरीज से दे गॉट बेनिफिट। तो इफ दे वांट टू एक्चुअली प्रेजेंट देयर जेस्चर कि यस सर आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, नाउ आई एम सक्सेसफुल इन माय लाइफ, तो यू कैन रीच आउट हियर shashank.tyagi@studiiq.com। अपने टेस्टिमोनियल आप यहाँ पर भेज सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। उसके बाद देन स्टडी आईक्यू ऑनर करना चाहेगा आपके सक्सेस को। तो इसके साथ इस सेशन को एंड करते हैं। और जिनका डाउट आ रहा है, जैसे कि सर ने बताया, कट ऑफ के लिए हमें 15 दिन का पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी ने ऑफिशियल रिजल्ट में बोला है 15 डेज बाद मार्क्स आउट होंगे। और केवल हम मार्क्स ही नहीं बताएंगे, जितने टॉपर्स हमने बताए ये सभी स्टूडेंट्स हमें मार्कशीट अपनी शेयर करेंगे, तो हम एक एनालिसिस भी देंगे आपको कि मतलब अल्टीमेटली क्या वर्क करा इस बार, राइट। कौन से उसमें से नुआंसेस हम फेच कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो सारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो बैकग्राउंड वर्क है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे। आप केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जो भी आपके सब्जेक्ट के गोल हैं, डेली जो गोल है आपका, जीएस, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, डेली रिवीजन, वो करते रहिए और बने रहिए। स्टडी आईक्यू आईएएस की पूरी फैमिली आपके साथ है। 0 से स्टार्ट करना है जो लोग अभी सोच रहे हैं, और अंत तक जाना है। अंत, मेरिट लिस्ट इज